जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका प्री स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 8 मार्च 2021 के कुछ करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर हमारे सामने है। हाउ मेनी सीट्स इन वेस्ट बंगाल आर द असेंबली इलेक्शंस गोइंग टू बी हेल्ड। दोस्तों इसका जवाब है 294 सीट्स। चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। 291 TMC candidates have been elected in the assembly elections in West Bengal. Mamata Banerjee will contest from Nandigram seat. 50 women out of 291 and 42 are Muslim candidates. जो ममता बनर्जी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ममता बनर्जी became the 8th and 9th Chief Minister of West Bengal in 2011 and 2016. She founded the All India Trinamool Congress Party in 1998 and became its first president. She worked as a railway minister twice before becoming chief minister. Kolkata is the capital of West Bengal. There are 23 districts in this state and the main language is Bangla. दोस्तों अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ओपनड। इसका आंसर है दोस्तों रानीखेत। रानीखेत के बारे में कुछ पढ़ते हैं। रानीखेत इज़ अ मेजर हिल टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। और ये उत्तराखंड में पाया जाता है रानीखेत। इसका ऑफिशियल नाम जब ब्रिटिश राज में था इसका नाम था देहरा और इट वाज रीनेम्ड आफ्टर उत्तरांचल टू उत्तराखंड ऑन 1 जनवरी 2007। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन डे रियल लाइफ सीएम कौन रही थी। तो वन डे रियल लाइफ सीएम रही हैं सृष्टि गोस्वामी। ये हरिद्वार से बिलोंग करती हैं और 20 ईयर ओल्ड स्टूडेंट हैं जो बीएससी कर रही हैं। इनको सीएम ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बनाया गया था और उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू गिव चिल्ड्रंस असेंबली। और सृष्टि गोस्वामी इंटरेक्टेड विद मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस असेंबली एंड चिल्ड्रन ऑपोजिशन। अब उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर कौन है। उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर है श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ये सामने आपके सृष्टि गोस्वामी की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। रिसेंटली इट हैज़ बीन अनाउंस्ड टू होल्ड IPL 2021 इन इट विल बी हेल्ड फ्रॉम। दोस्तों इसका आंसर है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को IPL शुरू हो रहा है और इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। द सीज़न विल स्टार्ट ऑन 9 अप्रैल 2021 इन चेन्नई। IPL के जो वेन्यू रहेंगे वो रहेंगे अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। फर्स्ट मैच जो होगा वो डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में होगा। ईच टीम इज़ सेट टू प्ले एट 4 वेन्यूज़ ड्यूरिंग द लीग स्टेज। और जो फाइनल होगा वो होगा 30 मई 2021 को और होगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस लीग में कितने मैचेस होंगे। इस लीग में 56 मैचेस होंगे। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में 10-10 मैच होंगे हर टीम के और अहमदाबाद एंड दिल्ली में 8-8 मैच होंगे। आफ्टरनून टाइम जो होगा वो 3:30 PM का होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और इवनिंग टाइम जो होगा वो 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द जन औषधि डे 2021 दिस ईयर। दोस्तों इसका थीम था सर्विस एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम बोलते हैं सेवा भी रोजगार भी। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मेजर थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021। इसका आंसर है दोस्तों वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन द कोविड-19 वर्ल्ड। दोस्तों इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं हम। इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो इस बार डेडिकेट किया जाएगा वुमेन फार्मर्स के लिए, एक्टिविस्ट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। जो फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया था वो मनाया गया था 8 मार्च 1911 इन जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड और डेनमार्क में। और 1975 यूनाइटेड नेशन In 1975, the United Nations gave official recognition to Women's Day.
और जो फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया था उसकी जो थीम थी वो थी सेलिब्रेटिंग द पास्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। दोस्तों आपके जान के एक हैरानी होगी कि हमारा मेंस डे भी होता है। इंटरनेशनल मेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 19th November 1990। The United Nations has not given official recognition to the International Men's Day. The theme of International Men's Day in 2019 was Making a Difference for Men and Boys और 2020 की जो थीम थी वो थी Better Health for Men and Boys। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, What is Digital Hindu Conclave 2021। दोस्तों इसका आंसर है Forum for Connecting Students and Parents। दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पास है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ इशूड अ नोट ऑफ 10 लाख बोलीवियर। इसका आंसर है दोस्तों वेनेजुएला। वेनेजुएला ने 10 लाख बोलीवियर का नोट जारी किया है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस आया उनके देश में। वेनेजुएला इज़ इन रिसेशन ड्यू टू सेसेशन ऑफ रेवेन्यूज़ फ्रॉम क्रूड ऑयल और यूएस सैंक्शंस और कोरोना वायरस दोनों की वजह से इनको ये कदम उठाना पड़ा। और वेनेजुएला सिटीजन्स आर लिविंग एज रिफ्यूजीज इन ब्राज़ील, पेरू एंड इक्वाडोर। कैपिटल ऑफ वेनेजुएला इज़ कैराकास और इसकी करेंसी है वेनेजुएलन बोलीवियर और प्रेसिडेंट है निकोलस मोडुरे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वोट्स वर रिसीव्ड इन स्विट्ज़रलैंड इन फेवर ऑफ द बैन ऑन बुर्का। दोस्तों इसका आंसर है 51%। इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। इसके बारे में है कि स्विस वोटर्स डिलीवर्ड देयर वर्डिक्ट ऑन द प्रपोजल टू बैन फेस कवरिंग्स, बोथ द निकाब्स एंड द बुर्कास and the sky masks and the bandans used by protesters. Switzerland organized a referendum on the burqa ban on 7th March. In exit poll, 51% people voted in favor of banning burqas and niqabs. Burqa is banned in Europe, Netherlands, Germany, France, Australia, Belgium and Denmark. Total population 86 million है, मुस्लिम की 5.2% है। दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु लॉस्ट टू स्विस ओपन फाइनलिस्ट। तो ये इसका आंसर है कैरोलिना मैरिन। ये कैरोलिना मैरिन से हारी थी पीवी सिंधु। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। वो प्लीज़ जाते जाते इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। शुक्रिया।